कभी तो लगता ये था कि हम उनके मेजर नॉन नेटो एलाई, ये हमें कहते हैं मेजर नॉन नेटो एलाई, और कभी हम मोस्ट सैंक्शनड एलाई बन जाते हैं उनके। ये इसलिए है कि जब उन्हें अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स इस इलाके के अंदर परसू करने होते हैं तो हमें एम्ब्रेस कर लेते हैं, दोनों बाजू खोल के हमें गले लगा लेते हैं। जब वो फॉरेन पॉलिसी गोल्स अचीव हो जाते हैं तो फिर वो सैंक्शंस लगा के पीछे हट जाते हैं। जब जिस ज़माने से पाकिस्तान से बुड्ढा बेट से उनका वो U-2 उड़ा करता था चाइना की जासूसी करने के लिए, उस ज़माने से लेकर सीटो सेंटो की रुकनीत तक, और फिर जहाद अफ़गानिस्तान में हम उनके साथ सफ़े अव्वल के इत्तेहादी थे, पाकिस्तानी इलाकों से लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया गया था इन तमाम जहादियों को तरबियत देने के लिए रूस के ख़िलाफ़, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। और फिर वॉर ऑन टेरर में भी 9/11 के बाद पाकिस्तान ने वो जंग लड़ी और अल्टीमेटली वो पाकिस्तानी इलाकों में आ गई। पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी कुछ खोया है अमेरिका के साथ देते हुए, लेकिन ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पार्टनरशिप हम डेवलप नहीं कर पाए। तो ये रखनी चाहिए, आर्मी चीफ की जो उनसे बायलैटरल मीटिंग हुई थी वो एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड था अमेरिका की अफ़गानिस्तान से विड्रॉल के बाद। तो अब आज भी इम्कान मौजूद है कि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर प्राइम मिनिस्टर के साथ उस मीटिंग में वाइट हाउस में शामिल हों, तो उनको वो बातें डिस्कस करनी चाहिए जिससे हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात देरपा बुनियादों के ऊपर और ऐसी उसकी बुनियाद हो कि जिसको लेकर हम आगे चल सकें। ये ना हो कि उन्हें बगराम एयर बेस चाहिए तो हमें तो वो जफ़ा डाल लें, लेकिन बगराम के बाद वो दोबारा हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाएं और चलते बने। वो वाली सिचुएशन हमें डेवलप होने से गुरेज करना चाहिए।